एक बार श्री रामकृष्ण जी का नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस जी। माँ दक्षिणेश्वर काली का मंदिर, और श्री रामकृष्ण जी इतने बड़े भक्त थे मैया काली के कि जब काली माँ के मंदिर में भोग प्रसाद लेकर जाते थे ना, तो स्वयं माँ प्रकट होकर मूर्ति से साथ में बैठकर उनके हाथ से भोजन किया करती थी। और श्री विवेकानंद जी महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के। एक बार विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आपको मैया के दर्शन हजारों बार हो चुके, हम भी मंदिर जाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, मुझे आज तक क्यों नहीं माई ने दर्श दिया, मुझे क्यों नहीं आज तक दिखी। उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने बात टाल दी, ऐसा है आज रहने दो, फिर कभी चर्चा करेंगे। इस बात को महीनों बीत गए, विवेकानंद जी तो भूल भी चुके थे कि पूछा क्या। एक महीने बाद दोनों स्नान के लिए एक नदी की ओर गए। जैसे ही विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी की गर्दन पर हाथ रखा और पानी के भीतर डुबा दिया। वो सांस भी नहीं ले पा रहे, हाथ पैर चल रहे पर नहीं निकाल रहे। अब जब ये लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे इनके, तब हाथ हटाया। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव क्या आज हमें मारने के लिए आपने पूरा एकदम ठान ली थी? अरे मेरी मृत्यु आ जाती, अगर थोड़ी देर में जल से बाहर ना निकल पाता तो मैं मर जाता। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा गलती से हो गया, मैं थोड़ा ध्यानस्थ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा हाथ तुझ पर पड़ गया। वहां से नदी की ओर से जब प्रस्थान करने लगे, रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी से कहा, एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारा सिर पानी में डुबा दिया तो तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? विवेकानंद जी ने कहा, मैं तड़प रहा था, मैं बहुत तड़प रहा था गुरुदेव। बस गुरुदेव ने कहा, किस चीज के लिए तड़प रहे थे? गुरुदेव मैं एक एक श्वास के लिए तड़प रहा था, बस ये लग रहा था कि एक श्वास मेरे भीतर कहीं से भी आ जाए, मैं इतना तड़प रहा था। गुरुदेव ने कहा, तुमने मुझसे 1 महीने पहले एक प्रश्न पूछा था कि माँ के दर्शन कब मिलेंगे, मैं आज उत्तर देता हूँ, जितनी तड़प तुम्हें उस श्वास को पाने की थी, जिस दिन तुम्हारे भीतर उतनी ही तड़प माँ को देखने की हो जाएगी, तुम्हें भी मैया सामने आकर दिखाई देगी और उतनी तड़प लानी होगी अपने भीतर। मैं भी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ, पहले वह तड़प तो भीतर आए कि मिल जाओ। जैसे बहुत भूख लगने पर भोजन की चाह होती है, फिर वो सूखा दाल चावल भी मिल जाए ना, तो उस दिन वो पनीर से कम का स्वाद नहीं देता है। जब बहुत भूखे हो, क्यों? क्योंकि उस समय पाने की लालसा तीव्र होती है। आप धूप में चलकर जा रहे हो, प्यास से गला सूख रहा हो, एक गिलास पानी मिल जाए, मानो लगता है प्राण मिल गए, ये तड़प होती है। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया, जब जीवन में तड़प हो और तब भगवान मिले ना, तब पता चलता है कि भगवान को पाने का आनंद क्या होता है, उससे मिलने के बाद खुशी क्या होती है दिल को, ये तब पता चलेगा।